फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। पर बेस्ट क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें हमने 4 क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसी में लिखिए इसमें if algebraic sum of perpendiculars from 3 non-collinear points on a variable line vanishes means becomes 0, then prove that line passes through centroid of triangle found by them। अगर इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जो एक लाइन नहीं है उनसे एक ट्रायंगल बन रहा है, उससे किसी एक लाइन पर परपेंडिकुलर सम ड्रॉप करते हैं तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स का अलजेब्रिक सम, मतलब उसमें मॉड नहीं लगाना है। मॉड लगा देंगे तब तो 0 हो ही नहीं सकता। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो अलजेब्रिक मतलब उसे मॉड बिना लगाए अगर आप करते हैं, ऐड करते हैं, तो उन सभी का सम जो होता है ऐड करने पर वैनिशेस मतलब बिकम्स 0 आ रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है जो लाइन होगी वो वेरिएबल लाइन तो किस पॉइंट से पास हो रही होगी, उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से पास होगी। बनाए इसे क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा गया, जैसे कि मान लीजिए एक ये ट्रायंगल बना लेते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब एक पॉइंट हो गया x1 y1, दूसरा हो गया x2 y2 एंड तीसरा है x3 y3। और कोई एक लाइन है, लेट लाइन बी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी को आप वेरिएबल लाइन भी कह सकते हो, जहां a b c चेंज करोगे तो लाइन चेंज होती रहेगी, है कि नहीं। तो अब इस लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस 3 पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं तो उन तीनों का सम क्या आ रहा है, 0 है। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कैलकुलेट करें। फर्स्ट x1 y1 से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, क्या आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा सर। मॉड नहीं लगाना है लेकिन। फिर सेकंड में ax2 प्लस by2 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x1 y1 से मैंने इस लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली, फिर x2 y2 से और फिर x3 y3 से, तो ax3 प्लस by3 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन तीनों का सम क्या है, 0। यही है ना। रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो एलसीएम हो गया, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब a वाले टर्म एक साथ देखें तो a का टर्म यहाँ पे देखिए 3 टर्म है, ax1 ax2 ax3, इनमें से तीनों में से a कॉमन लें
ये जाएगा a इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3। ऐसे b वाले टर्म देखें तो वो क्या है, b इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3, और c वाले टर्म c प्लस c कितना हुआ, 3c इज इक्वल टू 0 होगा सर। अब इस 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पर तो ये बन जाएगा a x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 प्लस b इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3 प्लस c बराबर 0 होगा। अब देखें ध्यान से, इस लाइन को देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और इस एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ दोनों जगह मैंने c सेम कर दिया है। तो ये जो लाइन होगी किस पॉइंट से पास होगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, इससे सेटिस्फाई करेगा। जैसे इसमें रखोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। देयरफॉर लाइन पासेस थ्रू, लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो यही आ गया आंसर। तो लाइन जो है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी से पास हो रही है। कोई डाउट है अब इसमें किसी को? तो लास्ट पार्ट समझ नहीं आया। कौन सा बेटा, वापस बोलो। सर हमने पॉइंट्स निकाले तो हमने रिलेट कैसे किया लाइन से? हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लाइन एज्यूम कर ली। इसमें वेरिएबल लाइन ये ले ली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इस पर हमने x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखी, फिर x2 y2 से लिखी, फिर x3 y3 से लिखी। क्वेश्चन में लिखा है तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का जो सम आता है वो 0 होता है, वेनिसेस मतलब 0 हो जाता है, अलजेब्रिक सम बिना मॉड लगाए जब सम कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हमने a वाले टर्म एक साथ रख लिए, इसमें a कॉमन लिया, फिर b वाले टर्म एक साथ रखे, और फिर ऐसे ही c वाले टर्म एक साथ रखे उसमें, ठीक है। ये आ गया, यहाँ c बनाया मैंने, इसमें 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे भी कांस्टेंट आ गया c। अब इससे इक्वेट किया, जैसे कि लास्ट क्लास में क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पे 5th क्वेश्चन है, इससे पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन किया। तो जब इससे इक्वेट कर रहे हैं तो x की जगह x1 y प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 रखने पे, y की जगह y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 रखने पे ये लाइन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है, और ये जो पॉइंट है किसका फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बताइए। ओके सर। नोट करेंगे जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 लिखें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें, if sum of reciprocals of intercepts made by a line on coordinate axis is equal to k कुछ कांस्टेंट है, then prove that line passes through point 1 upon k, 1 upon k।
If sum of reciprocals of intercept made by a line on coordinate axis equal to k constant, then prove that line passes through point 1 by k, 1 by k. ऐसे लो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बताएं। किसका किसका हो गया? हैंड रेज करिए जल्दी से। तो गुड बेटा। और देखते हैं कैसे होगा। क्या लिखा? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मान लीजिए इंटरसेप्ट क्या बनाती है? ए और बी, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो आप किसी भी लाइन की इक्वेशन जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एज्यूम करते हैं वेरिएबल, वैसे ही आप x बाई ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 भी एज्यूम कर सकते हैं किसी वेरिएबल लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ a क्या है? x इंटरसेप्ट, y b क्या है? y इंटरसेप्ट। क्वेश्चन में क्या दिया है? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट मींस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू कितना हो गया? ये दिया है k। इस k से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या बन जाएगा? 1 बाई k बाई a, 1 अपॉन k अपॉन a प्लस 1 अपॉन k अपॉन b इज इक्वल टू 1। और लाइन की इक्वेशन क्या है? ये है वेरिएबल लाइन। अब इन दोनों को देखिए कंपेयर कीजिए तो x की जगह क्या लिखना है? 1 बाई के, y की जगह 1 बाई के, मींस दिस लाइन मस्ट पास थ्रू, लाइन पासेस थ्रू 1 बाई के, 1 बाई के। तो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही होगी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 1 अपॉन के, 1 अपॉन के। कोई प्रॉब्लम? और क्लियर? ये है क्वेश्चन नंबर 6, फैमिली ऑफ लाइंस पर बेस्ड। तो फैमिली ऑफ लाइंस में हमने ये दो टाइप्स के क्वेश्चंस देखे। क्या हो? एक वेरिएबल लाइन दी है कोई, ठीक है, इस तरह के दिए हुए हैं कि किसी कंडीशन से तो एक फिक्स पॉइंट से वो लाइन हमेशा पास हो रही है, वो फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और उससे पहले देखा दो लाइंस दी हुई हैं, उनसे पास होने वाले, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग? L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें है एंगल बाइसेक्टर बिटवीन लाइंस, ये लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट,
एंगल बाइसेक्टर बिटवीन लाइन्स। एंगल बाइसेक्टर बिटवीन लाइन्स। दो लाइन्स दी हुई है L1 और L2, तो इनके बीच में एंगल बन रहा है। इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये होता है इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट which is equidistant from both the lines. Equidistant from both the lines. तो दोनों लाइंस से इक्वल डिस्टेंस पर हो। देखें कैसे, अगर यहाँ पर कोई ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ए एज्यूम कर लेते हैं, इधर कोई पॉइंट पी है, अगर वो L1 से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और L2 से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, ऐसे अगर एक पॉइंट P मूव कर रहा है तो वो पॉइंट P का लोकस क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। क्यों है ऐसा, ये देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर हुआ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हुआ, ये दोनों लेंथ इक्वल। ये दो ट्राइंगल में बना लेता हूँ, एक PAB और एक PAC। इन दो ट्राइंगल में देखिए ये डिस्टेंस इक्वल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये D लिख लेते हैं, तो ये भी D। PA डिस्टेंस कॉमन है, तो और ये एंगल 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस से ये दोनों डिस्टेंसेस भी इक्वल होंगी, तो AB बराबर AC होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ऐसे ही यहाँ पे कहीं भी पॉइंट ले लें, ये पॉइंट P यहाँ मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या होगा? हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे ही रहेगा। इधर ले लिए एंगल बाइसेक्टर पे ये पॉइंट आता रहे। अच्छा, दो लाइंस की दो एंगल बाइसेक्टर हैं, एक एंगल बाइसेक्टर तो ये है, और इस तरह से भी एक एंगल बाइसेक्टर आएगी। अगर मैं इसे एंगल बाइसेक्टर 1 कर दूं तो ये है एंगल बाइसेक्टर, एब्रिविएशन में AB, एंगल बाइसेक्टर 2। देखिए ये पूरा एंगल 2 थीटा था, तो ये कितना हुआ? 180 माइनस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये भी आएगा 90 माइनस थीटा। तो दो लाइंस हैं तो टू एंगल्स बाइसेक्टर होंगे, क्योंकि उनके बीच में आपको दो एंगल्स मिल रहे होंगे। एक थीटा होगा तो एक 180 माइनस थीटा मिल जाएगा, या 2 थीटा 180 माइनस 2 थीटा, उसके अकॉर्डिंग। अब इसका अगर मुझे इक्वेशंस कैलकुलेट करनी है तो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं H कमा के, जिसका लोकस क्या था? एंगल बाइसेक्टर, और इन लाइंस की इक्वेशंस एज्यूम कर लेते हैं। लेट लाइंस भी, ये जो लाइंस थी वो दी हुई है L1 पहली लाइन A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लाइन है। इसी तरह सेकेंड लाइन है L2 इज इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइंस हैं। इन दोनों लाइन की किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? H कमा K से इक्वल होनी चाहिए। देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हुआ? A1h प्लस B1k। अब यहाँ परपेंडिकुलर लेंथ है तो यहाँ मॉड लगाएंगे हम लोग अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2h प्लस B2k प्लस C2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ऐसे आ जाएगा, देख लीजिए। अब यहाँ HK को रिप्लेस कर दिया XY से, और मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस एक तरफ आ जाएगा, तो वही लोकस है। दैट इज इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या हुआ? A1x प्लस B1y प्लस C1
अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। यही फॉर्मूला है एंगल बाइसेक्टर का। एक प्लस से एंगल बाइसेक्टर आएगी यहाँ पर और एक माइनस साइन से। दो एंगल बाइसेक्टर है, एक बार प्लस लेकर के सॉल्व कर लीजिए, वो एक इक्वेशन आ जाएगी एंगल बाइसेक्टर की, और एक बार माइनस लेकर के सॉल्व कर लीजिए, उससे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी एंगल बाइसेक्टर की। इस तरीके से दो इक्वेशंस आएंगे। नोट करें जल्दी से। हो गया? देखिए अब आगे इसमें देखते हैं। वापस देखिए, ये दो लाइंस दी हुई थी, एक लाइन L1 दूसरी L2। इसमें ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, या ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा, और ये दोनों इक्वल होंगे। इस पूरे का सम 180 है तो ये बन जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, और ये भी 180 माइनस 2 थीटा। जब आप एंगल बाइसेक्टर्स बनाते हो, यहाँ पर फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर यहाँ बनाई आपने, और इधर सेकंड एंगल बाइसेक्टर, ये थीटा आया, और ये कितना आया 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 90। मतलब एंगल बाइसेक्टर 1 और एंगल बाइसेक्टर 2, कोई भी दो लाइंस हो, उनके लिए जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है, एंगल बाइसेक्टर्स are always perpendicular to each other, are always perpendicular to each other। जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर ये एंगल 90 से कम हुआ, 2 थीटा अगर 90 से कम है, तो ये जो होगा 180 माइनस 2 थीटा 90 से ज्यादा होगा। तो एक एंगल अगर एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। तो एक एंगल बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, तो दूसरी एंगल बाइसेक्टर क्या होगी, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगी। अगर एंगल 90 डिग्रीज नहीं है, लाइंस के बीच के एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल तो 90 होता ही है। दो लाइंस जो दी हैं उनके बीच का एंगल है की बात अगर देखें, तो एक एंगल एक्यूट है, दूसरा ऑब्ट्यूज है।
तो एक बाइसेक्टर एक्यूट एंगल वाली बाइसेक्ट को बाइसेक्ट करेगी तो दूसरी ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करेगी। तो क्वेश्चन में कई बार ये भी आता है पूछने के लिए कि बताइए कौन सी एक्यूट है कौन सी ऑब्ट्यूज है, तो उसको देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। लिखेंगे इसमें डिफरेंशिएटिंग बिटवीन acute and obtuse angle bisectors। एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स में डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी एक्यूट है और कौन सी ऑब्ट्यूज है। कई मेथड्स हैं इसके लिए, जिसमें मैं फर्स्ट मेथड पहले बता रहा हूं आपको। क्या करिए, जो फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपान a2x प्लस b2y प्लस सॉरी अपान रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपान रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। एक प्लस से एंगल बाइसेक्टर आएगी यहाँ पर, एक माइनस से। आप करें प्लस और माइनस से अलग अलग कैलकुलेट कर लें, तो बाइसेक्टर्स आ गए सभी। अब क्या करना है, ये दो लाइंस दी हुई थी, ये बाइसेक्टर आपने निकाल ली, दोनों अलग अलग। अब कोई एक बाइसेक्टर लीजिए, एक बाइसेक्टर लीजिए और एक लाइन लीजिए। इनके स्लोप्स तो आपको लाइन आ गई तो स्लोप आ जाएगा, इनके स्लोप से इनके बीच का एंगल कैलकुलेट कर लें। ठीक है, मान लीजिए अगर वो थीटा है वो एंगल, तो उसका डबल क्या हो जाएगा, 2 थीटा। अब ये 2 थीटा 90 से कम हुआ तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो इसी को लिखे यहाँ पर, फाइंड एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन एनी वन बाइसेक्टर, कोई भी एक बाइसेक्टर ले लें और बाइसेक्टर दोनों लाइन से इक्वल एंगल मारा है, तो कोई भी एक लाइन ले लें एंड एनी वन लाइन। कैसे निकालते हैं, tan थीटा बराबर मॉड m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। तो ये जो tan थीटा का जो आप फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वो 1 से कम आया tan थीटा, मतलब थीटा क्या हो गया 45 से कम, तो उसका डबल क्या होगा 90 से कम। तो जिस बाइसेक्टर के साथ आप एंगल निकाल रहे हैं, देन वो जो बाइसेक्टर जिसके साथ एंगल कैलकुलेट किया है अभी आपने, वो बाइसेक्टर क्या हो जाएगी, एक्यूट एंगल। देन बाइसेक्टर इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड अदर बाइसेक्टर, देन दिस बाइसेक्टर इज एक्यूट एंड अदर बाइसेक्टर जिसके साथ आपने अभी एंगल कैलकुलेट नहीं किया है, वो क्या हो जाएगी, ऑब्ट्यूज। ऐसा कब होगा, जब tan थीटा की वैल्यू 1 से लेस आएगी, और यही tan थीटा ग्रेटर देन 1 आएगा तो देन दिस बाइसेक्टर जिसके साथ अभी आपने एंगल कैलकुलेट किया, ये बाइसेक्टर क्या होगी, देन दिस बाइसेक्टर इज ऑब्ट्यूज एंड अदर वन इज एक्यूट। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड है कि प्लस माइनस, यहाँ जो साइन से एंगल बाइसेक्टर का ये फॉर्मूला है, प्लस से माइनस से अलग अलग कर लीजिए। अब कोई एक बाइसेक्टर लीजिए और जो लाइन दी है उनमें से कोई भी एक लाइन ले लीजिए, इनके बीच का एंगल कैलकुलेट कीजिए tan थीटा वाले फॉर्मूले से। लेस देन 1 आ गया तो जिस बाइसेक्टर के साथ आप एंगल निकाल रहे थे वो है एक्यूट, और दूसरी रिमेनिंग हो गई ऑब्ट्यूज। ऐसे करना है सॉल्व। ठीक है, सेकेंड मेथड पढ़ते हैं अब इसके। हम लोग ये पढ़ रहे हैं एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में कैसे डिफरेंशिएट करें स्ट्रेट लाइन। सेकेंड मेथड
इसी के लिए तो स्ट्रेट लाइन 1 2, ये एक एंगल बाइसेक्टर हो गया, एंगल बाइसेक्टर 1, एंगल बाइसेक्टर 2। इसमें भी दोनों एंगल बाइसेक्टर कैलकुलेट कर लें पहले। उसके बाद क्या करिए, किसी भी एक लाइन पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए अपनी तरफ से। यह है कि मान लीजिए एक लाइन की पोजीशन है x + y + 7 = 0। ये एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। तो x यहाँ आपने 1 रखा तो y कितना आ जाएगा, y अपने आप आ जाएगा -8। तो ऐसे कोई भी पॉइंट निकाल लीजिए, बस वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के कोई भी एक पॉइंट ले लें, एक लाइन पर कहीं पर भी हो जाए, उससे दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकालिए, सॉरी दोनों बाइसेक्टर्स पे। हमने क्या किया, किस पे पॉइंट लिया, एक लाइन पर पॉइंट लिया, किसी भी एक लाइन पर पॉइंट ले लीजिए L1 पे L2 पे, और दोनों बाइसेक्टर्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकाले, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगी जिस बाइसेक्टर से, वो बाइसेक्टर एक्यूट होगा, और जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगी वो ऑब्ट्यूस होगा। ध्यान सुन लीजिए, हम एक पॉइंट ले रहे हैं लाइन पर, क्योंकि ये एंगल जिससे कम एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल, जिससे ज्यादा एंगल बन रहा है वो उससे डिस्टेंस ज्यादा, जिससे एंगल कम बन रहा है उससे डिस्टेंस कम होगी। तो लिखेंगे सेकेंड मेथड, टेक एनी वन पॉइंट, टेक एनी वन पॉइंट ऑन एनी वन लाइन। कोई भी एक पॉइंट ले लें किसी भी एक लाइन पर, एंड फाइंड its perpendicular distance, from both the bisectors। दोनों बाइसेक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करें। whichever is nearer, जिसकी डिस्टेंस कम होगी, whichever is nearer, that is acute angle bisector, and the other is obtuse angle bisector। नोट करेंगे इसे, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मेथड 2, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर में डिफरेंशिएट करने का सेकेंड मेथड। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड मेथड, एक और मेथड है। इनमें से कोई भी एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लाइंस क्या दी हुई थी, a1x + b1y + c1 = 0 पहली लाइन, एंड सेकेंड लाइन दी थी a2x + b2y + c2 = 0। ये दो लाइंस दिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करें, फर्स्ट में c1 c2 > 0, c1 c2 दोनों को पॉजिटिव बना लें, वह सेम साइन का ही बना लें तो भी हो जाता है। अब देखिए कैसे, यह x - + y - 7 मान लीजिए ऐसे लाइन दी थी L1,
तो पॉजिटिव कैसे बनाना है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसी लाइन को आप -x - y + 7 = 0 भी लिख सकते हो। तो ऐसे बना लेना है पहले, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन सेम बना लें। उसके बाद a1 a2 + b1 b2 का साइन देखें। इफ a1 a2 + b1 b2 ग्रेटर देन 0 आता है, देन प्लस साइन से जो एंगल बाइसेक्टर आएगी वो एंगल बाइसेक्टर कौन सी होगी, ऑब्ट्यूज, और जो माइनस से आएगी वो कौन सी होगी, एक्यूट। प्लस माइनस कौन सा, जो फॉर्मूला याद कीजिए, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा था, a1x + b1y + c1 अपान √a1² + b1² इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x + b2y + c2 अपान √a2² + b2²। तो एक प्लस से एंगल बाइसेक्टर यहाँ आएगी और एक माइनस से, तो प्लस वाली कौन सी होगी, ऑब्ट्यूज, माइनस वाली एक्यूट, प्रोवाइडेड a1 a2 + b1 b2 क्या आ रहा हो, पॉजिटिव आ रहा हो, a1 a2 + b1 b2 पॉजिटिव आ रहा हो, c1 c2 का साइन पॉजिटिव बनाने के बाद, एंड इफ a1 a2 + b1 b2 < 0 आए तो, देखिए ग्रेटर देन 0 आए तो ये करना है, लेस देन 0, दूसरा इक्वल टू 0 आएगा तो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी, फिर एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल नहीं आएगा। तो लेस देन 0 है तो उस केस में प्लस से मिलेगी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, यहाँ जो अगर प्लस लेते हैं तो, और माइनस लेंगे तो क्या मिल जाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। नोट कर लीजिए, जनरली ये फॉर्मूले पर से हम लोग कर लेते हैं, इससे कैलकुलेशन सबसे कम रहती है, बाकी आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट्स थर्ड मेथड को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप इस मेथड से बना सकते हैं क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में तीनों मेथड एप्लीकेबल होते हैं? हाँ, तीनों मेथड एप्लीकेबल है किसी भी क्वेश्चन में। तीनों मेथड एप्लीकेबल है, लेकिन आपको तीनों लगा के नहीं देखने हैं कि तीनों एप्लीकेबल हुए कि नहीं, किसी भी एक मेथड से आप कर सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर पर जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। एक तो ये आता है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, वैसे क्वेश्चंस काफी कम ही आते हैं इसमें, ठीक है। और प्लस माइनस साइन बता दिया आपको, अब क्लियर हो गया शिवेंद्र। यहाँ देखो, ये जो लाइन की इक्वेशन एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है, इसमें यहाँ पे प्लस माइनस का फॉर्मूला आता है, तो प्लस लोगे तो ऑब्ट्यूज आएगा, माइनस लेंगे तो एक्यूट आएगा, या प्लस माइनस यहाँ से प्लस माइनस से दो आ रहे हैं, एक प्लस से एक माइनस से, उसको सॉल्व करना है डिपेंडिंग अपॉन इस साइन के, a1 a2 + b1 b2 के। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग पॉइंट अल्फा बीटा। वैसे एंगल बाइसेक्टर से रिलेटिवली क्वेश्चंस कम आते हैं। इससे पहले जो पढ़ा था फैमिली ऑफ लाइंस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम लाइंस में अगर हम देखें तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे रिलेटिवली क्वेश्चन ज्यादा है, और एंगल बाइसेक्टर कहें तो काफी कम इम्पॉर्टेंट है, काफी कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जो आए हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आए हैं, तो और ज्यादातर ये थर्ड मेथड आप लगा देते हो, उससे एंगल बाइसेक्टर आ जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल containing point अल्फा कामा बीटा। क्या मतलब है इसका, ये देखिए समझिए। ये दो लाइंस दी हुई है L1 और L2, इक्वेशंस वही है, a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ दो एंगल है, एक तो एंगल ये हो गया थीटा या 2 थीटा वाला पार्ट,
मान लीजिए अगर इस एरिया में अल्फा बीटा आता है, लाइन के ऊपर नहीं होगा अल्फा बीटा, एंगल में होगा, इस एरिया में कहीं भी इधर आ जाए या इस तरफ आ जाए, इस एरिया में कहीं भी हो, तो हम कहेंगे ये जो एंगल बाइसेक्टर आ रही है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग पॉइंट अल्फा बीटा। और जो दूसरी बाइसेक्टर है उसे कहेंगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच डज नॉट कंटेन पॉइंट अल्फा बीटा, जो पॉइंट अल्फा बीटा को कंटेन नहीं कर रहे। तो अब ये कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस पॉइंट अल्फा बीटा को दोनों लाइंस की इक्वेशन में रख दीजिए। पहले लाइंस वही है, लेट लाइंस में L1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये अल्फा बीटा इन दोनों इक्वेशंस में रखें। तो a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1, अब ये 0 तो आएगा नहीं क्योंकि ये लाइन पे है नहीं, तो लेट अस अज्यूम ये ग्रेटर देन 0 आ गया और दूसरा भी ग्रेटर देन 0 आ गया, या फिर दोनों का साइन सेम आ गया, a1 अल्फा प्लस और दूसरा अल्फा बीटा रखा दूसरे में भी, तो दोनों का साइन सेम आ रहा है, सेम साइन, और दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, देन एंगल बाइसेक्टर विथ प्लस साइन। अभी आपको बताया ना प्लस साइन का क्या मतलब है, जो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला था उसमें ये जो बाइसेक्टर का फॉर्मूला a1x प्लस b1y प्लस c1 अपान रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, यहाँ पे बराबर प्लस वाला ले लीजिए, प्लस माइनस में से प्लस ले लेंगे, विल बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग पॉइंट अल्फा बीटा। तो जो प्लस साइन से एंगल बाइसेक्टर आएंगे वो किस एंगल की बाइसेक्टर होगी, जिसमें अल्फा बीटा होगा। और यही अगर माइनस साइन लेते हैं, माइनस साइन से तो क्या मिलेगा, विल बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल नॉट कंटेनिंग अल्फा बीटा। ऐसा कब आएगा, जब दोनों का साइन सेम हो, और अपोजिट हो तो उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए दोनों का साइन अपोजिट आ रहा है तो क्या कहेंगे, जो माइनस साइन से एंगल बाइसेक्टर आ रही है वो उस एंगल की बाइसेक्टर होगी जिसमें पॉइंट अल्फा बीटा होगा, और प्लस वाले में से जो बाइसेक्टर आ रहे हैं उस वो पॉइंट अल्फा बीटा कंटेन नहीं करेगी। इसी का स्पेशल केस, अगर ये अल्फा बीटा की जगह ओरिजिन हो 0 0 तो यहाँ आ जाएगा अल्फा बीटा 0 0 रख दो, c1 c2 केवल बनेगा। ये पॉइंट है रिलेटेड टू एंगल बाइसेक्टर्स। इसी लास्ट पॉइंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको।
ठीक, देखिए क्वेश्चन इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, find the bisector of angle between lines 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 2x minus 4y plus 7 is equal to 0, which contains point 1 comma 2. And the bisector of angle between these two lines which contains point 1 comma 2. बनाइए जल्दी से और आंसर बताएं। सर 4x minus 7y plus 1 is equal to 0. 4x minus 7y plus 1 is equal to 0. सबसे पहले क्या करना है उसको, ये 1 2 दोनों में रखना है। 1 2 इसमें रखे पहले वाले लाइन, तो यार 2 into 1 plus 2 minus 6 कितना आया, -2, नेगेटिव आया। फिर यही 1 2 दूसरी लाइन में रखना है, कितना आया, 2 into 1 minus 4 into 2 plus 7, 1 आया। 1 क्या आया, ग्रेटर देन 0, यही हुआ ना। एक से नेगेटिव आया, एक पॉजिटिव आया, दोनों से साइन अलग अलग आया। तो कौन सा एंगल बाइसेक्टर कंटेन करेगा 1 2 को, जो माइनस साइन से आएगा वो। तो इसका एंगल बाइसेक्टर क्या फॉर्मूला है, a1x plus b1y plus c1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 5 बराबर, यहाँ जो प्लस माइनस लिखते हैं उसमें से माइनस लिखेंगे केवल, तो वो बाइसेक्टर आ जाएगी जो इस एंगल को कंटेन करे। दोनों का साइन सेम आता तो प्लस वाला लिखते हैं, 2x minus 4y plus 7 अपॉन रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 प्लस 16 20, 20 का रूट कितना हुआ, 2 रूट 5, रूट 5 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसे, 4x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4y माइनस 7, डले इसे तो आ गया 6x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही वो लाइन है एंगल बाइसेक्टर। बताइए कोई डाउट है समझने में, कैसे फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, बताइए कोई भी इशू जो आज पढ़ा हमने अभी तक।
क्लियर सबको?